स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कीप्स पब्लिकेशन की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? जनरली क्या होता था, जब आपने सुना होगा अपनी एसएसटी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब पहले हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, हम लोग काउंट करते थे, या उसके बाद धीरे धीरे कैसे एजुकेशन आई तो हम फिंगर्स पे या पत्थरों की मदद, पेबल्स की मदद से, स्टिक्स की मदद से हम लोग काउंटिंग करते थे। आप लेकिन उसकी बहुत सारी कमियां थी और वो प्रॉपर भी नहीं था। ठीक है, तो उन चीजों को, लिमिटेशन को दूर करते हुए, आपको पता है कि किसी भी चीज का इन्वेंशन तब होता है जब हमें उनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो टू ओवरकम दीज लिमिटेशन मेनी नंबर सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड। टाइम के साथ साथ बहुत सारे नंबर सिस्टम वहां पर यूज हुए। टाइम के साथ साथ हमारे बहुत सारे नंबर सिस्टम यूज होने शुरू हुए। वो कौन कौन से थे हमारे? फर्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, देन बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल। अब ये क्या है? आप अगर थिंक करें तो आपके जितने भी मैथ्स है जो आप यूज कर रहे हैं, दैट इज डिपेंड ऑन नंबर 0 to 9। आप काउंटिंग लिखते हैं, 9 के बाद 10 आता है, मतलब 1 और 0 का यूज है, देन 11 12, कोई भी डिजिट आप ले लीजिए, आपकी कितने भी इनफाइनाइट डिजिट ले लिए, दैट इज विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 डिजिट ओनली। ठीक है, सिर्फ 0 से 9 डिजिट्स उसमें आपको दिख रही होंगी, उसके अलावा उसमें कोई डिजिट नहीं होगी। तो दैट्स वाई 0 to 9, इफ यू काउंट देम तो इट विल बिकम 10 डिजिट। तो देन 10 डिजिट इक्वल्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हर नंबर सिस्टम के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स यूज होती हैं, वो उसका बेस होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? आगे पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे आपने बाइनरी लैंग्वेज को सुना है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, 0 और 1, यानी सिर्फ 2 डिजिट, बाइनरी। ऑक्टल, ऑक्टल रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्टल 8 डिजिट। इसी तरह हेक्साडेसिमल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 16 डिजिट। ठीक है, तो इस तरह हमारी डिजिट होती है। फर्स्ट वी विल स्टडी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? 0 to 9 मैंने आपको बता दिया। जितने भी हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं मैक्सिमम, वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम से ही प्रूव करते हैं, इसीलिए इसका बेस होता है 10। Each number can be used individually or they can be grouped to form a numeric value। तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि वो 0 से 9 के कॉम्बिनेशन के बीच में ही होगी। तो अब ये जो वैल्यू है हर डिजिट की, वो किस चीज पे डिपेंड है? फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा फेस वैल्यू। इफ आई राइट 4, तो इसकी फेस वैल्यू क्या है? 4। इफ आई राइट 5, तो इसकी फेस वैल्यू 5। मतलब किसी भी नंबर सिस्टम की फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, बेस। अब ये मैंने 4 बेस का कैसे लिखते हैं हम? किसी भी नंबर का, सपोज 547 इज अ नंबर, इसका बेस है 10। जनरली हम 10 को डिनोट नहीं करते, हम डेली रूटीन में जो नंबर्स लिखते हैं, क्योंकि वो हम एक ही नंबर सिस्टम यूज करते हैं, तो वी नीड नॉट टू राइट दैट, बट बाय डिफॉल्ट इट इज कंसीडर्ड कि उसका बेस 10 लिखा हुआ है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ डिजिट इन द नंबर अब डिपेंड कर, अब 547 में हमारे 4 की पोजीशन क्या है? टेंस की पोजीशन, तो वो हो जाएगी 40। ठीक है, तो ये आपको मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस। आपने पढ़ा है, अब 547 नंबर है, 7 into 10 to the power 0, 4 into 10 to the power 1, and 5 into 10 to the power 2। इफ आई राइट मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 to the power 2 यानी 100 into 5, 500 प्लस 40 प्लस 7। तो ये नंबर कन्वर्जन आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ इन्होंने बता दी है कि 547 नंबर आ गया। तो जो 500, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है, वो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसे हम कंप्यूटर में लिखते हैं MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो राइट मोस्ट डिजिट होती है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी LSD। दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स। In the above example, the positional value of each digit increases 10 folds। जितने वो मैंने आपको समझाया वही है कि सारा आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट, 0 and 1। क्योंकि हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वो 2 ही डिजिट यूज करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि 0 का इन्वेंशन किसने किया था?
तो जीरो का इन्वेंशन किया था हमारे आर्यभट्ट जी ने। आप सबको पता होगा कि ग्रेटेस्ट जो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है वो हमारे आर्यभट्ट है, आपने सबने नाम सुना होगा। तो जो जीरो है, जिसके बिना आज के टाइम के मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी नहीं करते, अगर जीरो ना होती तो पता चला जीरो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों की लाइफ में। सो ये इन्वेंट की थी हमारी आर्यभट्ट जी ने। ऑल डिजिटल कंप्यूटर यूजेस दिस नंबर एंड कन्वर्ट इनपुट डाटा फ्रॉम द डेसिमल टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो जितना भी कुछ भी डाटा होता है, आप सबको पता है कंप्यूटर वर्क करता है जीरो और वन में, तो वो सारा डाटा कन्वर्ट किया जाता है जीरो और वन में। अब इम्पोर्टेंस क्या है बाइनरी कोड की? आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता, इट अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी कोड। तो इसीलिए कि जितना भी आपने कुछ भी डाटा एंटर किया है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, ताकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इट कैन अंडरस्टैंड इट एंड फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे? अब मैंने कंप्यूटर में इनपुट कर दिया 10 प्लस 342, सपोज आई हैव एंटर्ड। तो 10 को जो डेसिमल नंबर है और 342 है और प्लस है, इन सबको इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा। तो कैसे करेगा? अभी हम सिर्फ नंबर कन्वर्जन करेंगे। तो नंबर कन्वर्जन क्या है? बाइनरी का मतलब हो गया 2 डिजिट। तो जो भी नंबर होगा, स्टेप वन क्या होगा? आपको उस नंबर को डिवाइड करना है 2 से। आपका जो एलसीएम मेथड है, आप लोगों ने अपनी मैथ्स में पढ़ा होगा, एलसीएम निकालते हैं आप किसी भी चीज का, दो डिजिट का एलसीएम निकालते हैं। सपोज मुझे 5, 4 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो आप करते हैं ना ऐसे, 4, 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप एलसीएम निकालते हैं। इन द सेम मैनर हम लोग निकालेंगे अपना ये, पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा देखिए, 25 है यहाँ पर नंबर, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 12 जा 24, तो वो क्या बच गया हमारा रिमाइंडर। इस थर्ड लाइन में हम लिखेंगे रिमाइंडर 1 लिख दिया हमने। देन 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर हो गया 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर अगेन हो गया 0। 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर हो गया 1। अब 1 यहाँ बच गया, 2 से छोटा आ गया, तो हम इस 1 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसका ये हो गया हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट। लेकिन इसको हम ऊपर से नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो जो सबसे नीचे 1 आया है वो पहले लिखा जाएगा, 1 1 0 0 1। इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर सेम मैनर में हम 321 का देख लेते हैं। इसको भी हमने क्या किया है, 160 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 रिमाइंडर बच गया। 160 को दोबारा करा 80 से, देन 40, देन 20, देन 10, देन 5, 0 0 0 रिमाइंडर आता रहा। फिर 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 बच गया, 2 1 2, 0 रिमाइंडर, 1 बच गया, उसको 1 को हमने लास्ट में लिख दिया। तो फिर हम नीचे से ऊपर हमारा आंसर लिख देंगे 1 0 1, 5 टाइम्स 0 एंड 1। दिस विल बी योर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, इसके बाद है बाइनरी टू डेसिमल। अब ये तो हो गया डेसिमल टू बाइनरी, तो बाइनरी टू डेसिमल कैसे होगा? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सपोज हमें दिया हुआ है 1010, तो फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट्स पावर टू पोजिशनल वैल्यू। हम चलेंगे इस तरीके से, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। 1010 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू द पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू द पावर 1, इसको टू द पावर 2 एंड इसको टू द पावर 3। टू द पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। टू द पावर 1 2 के, टू द पावर 2 4 के एंड टू द पावर 3 8 के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1248। ठीक है, नंबर क्या था हमारा? 1010। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2, ये 0 एंड ये 8। ठीक है, 8 और 2 को अब प्लस कर देंगे, तो क्या बन गया हमारा? 10। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा? 10। आंसर यहाँ दिया हुआ है। इन द सेम मैनर 1001, अभी हमने सॉल्व किया था, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड 8। तो जहां जहां 1 है उन डिजिट्स को प्लस कर दो, 8 प्लस 1 9। तो ये हमारा हो गया 9। ठीक है, इन द सेम वैल्यू एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल, ऑक्टोपस, कुछ याद आ रहा है? ऑक्टोपस के कितने लेग्स होते हैं?
ऑक्टोपस आपने देखा होगा ना, ऐसे हम कुछ बनाते हैं अमोइबा सा कुछ। क्या होता है ऑक्टोपस? कितने हैंड्स होते हैं ऑक्टोपस के? कितने होते हैं? 8। यस। कितने होते हैं? 8 हैंड्स होते हैं। तो सेम वे मैनर ऑक्टल नंबर सिस्टम के कितने डिजिट होते हैं? 8, 0 2 7। एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी नंबर सिस्टम का अगर बेस होता है तो उसमें जो डिजिट होती है वो जीरो से लेके उससे एक नंबर कम होती है। अभी तक हमने पढ़ा डेसिमल नंबर सिस्टम बेस था 8, 10 डिजिट थी 0 से 9, 10 में से एक माइनस। अब है ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस है 8, डिजिट कितनी होंगी? 0 टू 7। आगे हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल, 16 बेस होगा, 0 टू 15। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी, हमने पढ़ा बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है? 0 टू 1। ठीक है, ये सारे हमारे बेस हैं और ये सारी उसके अंदर डिजिट है, मतलब एक कम। सेम मैनर ऑक्टल में है। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम आया कहाँ से? ये आया था नेटिव अमेरिकन से, क्योंकि वो क्या करते थे, अभी आप जल्दी से अपने दोनों हैंड्स के बीच में जो आपका गैप है, फिंगर्स के बीच में, फिंगर नहीं, फिंगर्स के बीच में गैप, हम इंडियंस काउंट करते थे फिंगर्स पे, वो लोग काउंट करते थे फिंगर्स के बीच में गैप में। तो आपने देखा आपके दोनों हैंड्स में चार चार गैप है, यानी टोटल 8 गैप्स हैं जो स्पेस है। तो वो 8 तक ही उनका डेसिमल उनका सिस्टम काउंट करता था, इसीलिए ये नंबर सिस्टम वहाँ डेवलप हुआ। अब हम इनका कन्वर्जन देख लेते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल, हम किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। हमने क्या कहा? अभी मल्टीप्लाई किया था टू दी पावर में, क्योंकि हमें बाइनरी से डेसिमल करना था और बाइनरी का बेस होता है 2। अब हमें ऑक्टल से डेसिमल में करना है, तो हमारा बेस क्या होता है? 8। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हमारे डिजिट है 345, 8 टू दी पावर 0 से, 8 टू दी पावर 1 से एंड 8 टू दी पावर 2 से। ठीक है, 8 टू दी पावर 0 होती है हमारी 1, 8 टू दी पावर 8 1 8 होती है, 8 टू दी पावर 2 हमारी होती है 64। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 32 एंड 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 192। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225। दैट विल बी योर 229, सॉरी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन द सेम मैनर हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 टू द पावर 0 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल में हमारी, अब मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं हम लोग, उसमें डिजिट होती है 0 टू 9। बट यहाँ मैं बोल रही हूँ कि बेस होता है हमारा 16। तो बाकी डिजिट हम कहाँ से लाएं? तो बाकी डिजिट होती की जगह हम लोग यूज करते हैं लेटर ए से लेके एफ तक। ठीक है, 0 टू 9 तो हमारी डिजिट हो गई। ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी 11, सी 12, डी हमारा 13 को, ई 14 को एंड एफ 15 को। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें 10 बोलना है तो हम हेक्साडेसिमल में बोलेंगे ए, 11 बोलना है तो हम बोलेंगे बी। ठीक है, हेक्साडेसिमल किसका कॉम्बिनेशन है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्स, हेक्सागन याद आ रहा है? हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? 6। सेम मैनर हेक्स 6 एंड डेसिमल में होती है हमारी 10, 10 प्लस 6 हो गई यानी हमारी 16 भी। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी सेम है, जैसे हमने ऑक्टल से बाइनरी से किया है, सेम मैनर से। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 16 की पावर से। ये देखिए 38 को मल्टीप्लाई करना है 38, 3b 16 का है, 16 बेस से हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब b किसको रिप्रेजेंट करता है? a 10 को, b किसको करेगा? 11 को, 11 को करेगा। तो यानी 11 इंटू 16 दी पावर 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 टू दी पावर 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 59 बेस 10। इन द सेम मैनर आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो। अब आपको पता है जिसका बेस जितना होता है ना, उतनी ही बिट्स वो यूज करता है अपने नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट है तो वो 16 बिट का यूज करता है, यानी सबसे ज्यादा मेमोरी कौन कंज्यूम करता है? हमारी हेक्साडेसिमल। अब आप एक बात का, 4 बिट को हम क्या बोलते हैं? 1 निबल। और 2 निबल मिलके बनती है 8 बिट, और 8 बिट की बनती है हमारी 1 बाइट। आपने सबने बाइट तो सुना होगा, बट बिट भी सुना होगा, बट निबल नहीं सुना होगा। 4 बिट सबसे छोटी यूनिट हमारी होती है बिट, और उसके बाद उससे बड़ी हमारी होती है निबल। ठीक है, अब बाइनरी सिस्टम क्यों यूज करते हैं हम कंप्यूटर में, आप बताएंगे?
बाइनरी नंबर सिस्टम इसलिए यूज करते हैं कंप्यूटर में क्योंकि ये कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, और मशीन जो है वो या तो ऑफ की स्टेट में काम कर सकती है या फिर ऑन हो सकती है। इसके अलावा किसी भी स्टेट में हमारी जो कोई भी मशीन है वो काम नहीं करती, इसीलिए वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। ऑफ स्टेट को हम जीरो बोलते हैं, ऑन स्टेट को हम वन बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट कंप्यूटर ऑपरेशन यूजेस बाइट, ज्यादातर ऑपरेशंस हैं जो वो बाइट का यूज करते हैं क्योंकि बिट उनकी सिर्फ एक डिजिट है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हेक्साडेसिमल है, वो बड़े बड़े नंबर लिखने के लिए यूज होती है क्योंकि वो कितनी बिट यूज करती है, 16 बिट, यानी 2 बाइट वो यूज करती है एक नंबर को लिखने के लिए। ठीक है। एज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी कन्वर्ट, तो वो कन्वर्जन होना जरूरी है। तो अब हमें उसमें कुछ एडिशन, हम बाइनरी जो नंबर्स हैं उन पे आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो सब हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको वो समझाने वाली। सबसे पहला है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन क्या है? सिंपल, जो हम मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हैं सब कुछ उसी तरह है, बट एक चीज इसमें डिफरेंट है। मतलब जीरो में से जीरो प्लस करेंगे तो आप जीरो ही आएगा, जीरो प्लस वन वन ही होता है, वन प्लस जीरो भी हमारा वन ही होता है। बट वन प्लस वन, अगर हमारी दोनों बिट वन और वन है तो क्या होगा आंसर? वन प्लस वन। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? टू। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? टू। लेकिन टू को हम बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं वन जीरो। अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको बताया था, टू दी पावर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हम जीरो को, टू दी पावर वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन को, वन से, तो क्या आंसर आएगा हमारा? टू। यहाँ और यहाँ जीरो। ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टू। यानी डेसिमल नंबर टू को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वन जीरो लिखना पड़ेगा। इसको अगर आप वन जीरो को कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा टू। ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा? वन प्लस वन क्या होगा? जीरो होगा। और कैरी, ये वाला जो वन है ये वहां अगले पे कैरी चला जाएगा। ये हम कुछ अभी क्वेश्चंस करेंगे जब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इन्होंने एक एडिशन किया हुआ है, वन वन ट्रिपल जीरो में ऐड किया हुआ है जीरो, सॉरी, वन 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 ऐड किया हुआ है, जीरो हमने इस साइड जो डिजिट है हम इसको लगा सकते हैं। एक बार हम इसे छोड़ देते हैं, हम नहीं लगाते हैं। जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम जीरो ज्यूम करेंगे, वन प्लस जीरो वन। तो ये तो सिंपल हो गया, आपने कर लिया। कैरी वाला कर लेते हैं। हमारे को ऐड करना वन 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 जीरो वन वन। अब देखिए, वन प्लस वन, मैंने आपको क्या बताया? वन प्लस वन क्या होगा? जीरो, और वन हो जाएगा कैरी। अब वन प्लस वन को करेंगे तो फिर आ गया यहाँ पे जीरो, और वन कैरी चला गया। अब इस जीरो और इस वन को करेंगे तो जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा? वन। ठीक है। अब इस डिजिट पे आते हैं। इस डिजिट में वन प्लस जीरो तो वन हो गया, और इस कैरी वाले वन से ऐड करेंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, ऊपर वन आ जाएगा। ठीक है। इन द सेम मैनर इन दोनों को करेंगे तो जीरो आ गया नीचे, और वन ऊपर कैरी चला गया यहाँ पे। अब यहाँ वाले जीरो और वन को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन। ठीक है। इन दोनों वन और वन को करेंगे तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा? वन जीरो लिख देंगे, आगे कोई डिजिट नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? वन जीरो वन जीरो वन जीरो। सेम मैनर में आपको यहाँ किया हुआ है, आप बुक में से भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? अगर द नंबर इज बोरोड व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो, अगर हमें कोई डिजिट छोटी होती है उसमें से बड़े नंबर को करना होता है तो हम कैरी ओवर लेते हैं। इन द सेम मैनर हम यहाँ पे भी लेंगे। ठीक है। तो जीरो माइनस जीरो हमारा जीरो हो जाएगा, वन माइनस जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन हमारा जीरो हो जाएगा। जीरो माइनस वन के लिए हम क्या करेंगे? वन लिखेंगे क्योंकि हम आगे से कैरी ले आएंगे। ठीक है। अब कैरी कैसे लेके आएंगे वो हम देखते हैं। देखो, ये वाला तो आप डायरेक्टली कर लीजिए। वन में से जीरो गया वन, वन में से वन गया जीरो, वन में से जीरो गया वन, एंड वन माइनस वन जीरो। तो ये तो सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर टू पे आते हैं, बोरो वाले एग्जांपल में। ध्यान से देखिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो, अब यहाँ पे हमारा है जीरो में से वन माइनस करना है, तो हमने क्या किया? अगला भी जीरो था तो हमने इस वाले वन से इसको कैरी ले लिया, तो यहाँ बैलेंस बच गया जीरो, यहाँ आ गया वन। अब इस वन में से यहाँ दे दिया बोरो, तो यहाँ बैलेंस क्या बच गया?
यहाँ बैलेंस क्या बच गया हमारा 1। अब कैसे बचा 1? क्योंकि देखो आपने देखा बोरो किया तो क्या आया 10 बन गया था यहाँ पे, 10 में से 1 गया। 10 किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा 2 को। 2 में से अगर 1 गया तो 1 ही तो बचेगा ना। 10 किसको रिप्रेजेंट करता है बाइनरी नंबर में? 2 को। तो यहाँ बैलेंस 1 गया, इसने यहाँ दे दिया तो यहाँ अब 10 बच गया। 10 में से 1 माइनस किया तो 1 बच गया, यानी 2। 10 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 2 को। 2 माइनस 1, 1 आ गया आपका। यहाँ 1 बैलेंस बच गया था तो 1 माइनस 1 0 आ गया। यहाँ बैलेंस 0 बच गया तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। तो आंसर आ जाएगा 1001। ठीक है। अब है हमारा बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। बाइनरी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सिंपल, हम इसी टेबल को फॉलो कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये काफी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करते आए हैं वैसे ही आप करेंगे। इससे पहले इस जो आपकी ये वाली डिजिट होती है इससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 0 से सबको कर देंगे, फिर इस 1 से सबको कर देंगे, एंड देन वी विल परफॉर्म बाइनरी एडिशन। देखो ये 1, ये 1 इंटू 1 1, ये 2 1 है तो ये हो जाएगा नीचे 0 ऊपर 1 कैरी, 3 1 है तो हमारे 1 और 1 आ जाएगा कैरी, 1 प्लस 1 अगेन 0 1, फिर 1 प्लस 1 0 और 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे। बाइनरी डिवीजन, अब आते हैं हम बाइनरी डिवीजन में। बाइनरी डिवीजन क्या करता है हमारा, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। बाइनरी डिवीजन हमारा डिटेल में करेंगे, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है बाइनरी डिवीजन की, अब वहां से समझिएगा। मैं अभी थोड़ा सा समझा देती हूँ। 10110, ठीक है, यहाँ पे है 10110। अब यहाँ पे हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट उठाते हैं। 10 इज स्मॉलर देन 11 तो हम सीधा 1 से कर देंगे। 10 1 जा 10, यहाँ कर दिया। 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 0 1 आ गया, ऊपर से हमने 0 उतार लिया, 10 हो गया। 10 1 जा 10 आ गया, ये हो गया रिमाइंडर 0। तो ये तो इजी था। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। 1001 से करेंगे। अब देखो यहाँ पर है 4 डिजिट, अगर हम लेते हैं तो 1001 जो है वो 1000 से तो बड़ा है, तो हमें 5 डिजिट चाहिए। 5 डिजिट लेने के लिए इसमें हमें ऊपर 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर लेने के लिए हमें यहाँ क्या लगानी पड़ेगी? 0। अब हम 5 डिजिट यूज करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 में से 1 माइनस करना है तो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, जैसे हमने किया था। आपको मैं काफी क्वेश्चंस कराऊंगी प्रैक्टिस में, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। 0 माइनस 1 हो जाएगा 1, क्योंकि कैरी लिया था, बैलेंस में बच जाएगा 1, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। यहाँ से भी 1 माइनस 0 1, यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ 1 बच गया था, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो 0 ट्रिपल 1 बच गया, ऊपर से 1 उतर गया हमारा, तो डिजिट हो गई 4 बार 1। ऊपर जो हमारी लेफ्ट साइड वाली 0 है उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ 1001। यहाँ सिंपल एडिशन परफॉर्म हो गया हमारा, पर बच गया हमारा 1101। दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 को हम माइनस कर देंगे तो 1001 आ गया। इसमें अगेन हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बेल रिमाइंडर बच जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट वीडियो में